केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। भागलपुर जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष इंजीनियर परवेज जमाल ने बुधवार को कहा कि राहुल गांधी का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बिट्टू माफी मांगे। वहीं कांग्रेस नेता मुजफ्फर अहमद ने कहा कि रवनीत सिंह बिट्टू को पीएम मोदी मंत्रिमंडल से फौरन बर्खास्त करे। मुजफ्फर की माने तो राहुल गांधी से बीजेपी डरी हुई है। इधर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पूर्व डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर योगेंद्र महतो ने कहा कि वर्तमान में नेताओं के बयानबाजी का तरीका अभद्र है, जबकि कांग्रेस नेत्री अनामिका शर्मा ने कहा कि रेल राज्य मंत्री का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या मंत्री जी राहुल गांधी के परिवार को नहीं जानते? उन्होंने कहा कि भारत को आजाद कराने से लेकर देश के विकास तक का काम कांग्रेस और राहुल गांधी के परिवार ने किया है, लेकिन बीजेपी के मंत्री आज उस परिवार के युवराज को आतंकवादी कह रहे हैं। बता दें कि केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सह कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने भागलपुर में कहा था कि राहुल गांधी देश के नंबर 1 आतंकी हैं और अगर किसी को पकड़ने के लिए इनाम होना चाहिए तो वो राहुल गांधी है। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कहा था कि वह हिंदुस्तानी नहीं है। वहीं अब राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने वाले केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ कांग्रेस ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। देखिए पूरी रिपोर्ट। भागलपुर में 15 सितंबर को वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने विवादित बयान दिया था। उन्होंने अपने बयान में राहुल गांधी को देश का नंबर 1 आतंकवादी बताया था, जिसके बाद कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है। वहीं अब भागलपुर में रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्णय लिया गया है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष इंजीनियर परवेज जमाल ने बताया कि भागलपुर पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि रवनीत सिंह बिट्टू पर मानहानि का भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी प्रखंडों में एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया जाएगा। परवेज जमाल की अगर माने तो 19 सितंबर को यानी कि कल पटना में हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। हाई लेवल मीटिंग में यह निर्णय होगा कि इस बयान को लेकर के किस तरह से चरणबद्ध आंदोलन किया जाए। रणनीति बनाई जाएगी और रणनीति बनाने के बाद पूरे बिहार में, पूरे देश में रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। साथ ही परवेज जमाल ने बताया कि इस बयान को लेकर के राहुल गांधी को भी अवगत कराया गया है, राष्ट्रपति को भी उनके बयान को भेजा गया है, ज्ञापन भेजा गया है। साथ ही साथ रवनीत सिंह बिट्टू जो केंद्रीय रेल राज्य मंत्री है, पीएम मोदी से उन्हें बर्खास्त करने की मांग की गई है। लेकिन इन्हीं सब बातों के बीच देश में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हो गई है। वहीं अगर भागलपुर में बात करें तो आम लोगों में भी इस बयान को लेकर के काफी आक्रोश देखा जा रहा है। पब्लिक यह कह रही है कि जो केंद्रीय रेल राज्य मंत्री ने जो बयान दिया वो बयान कहीं से भी ठीक नहीं है। लोकतंत्र में इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। हम आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो केंद्रीय रेल राज्य मंत्री है रवनीत सिंह बिट्टू, वो इसके पूर्व जो है तो वो 3 टर्म वो राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस के साथ ही सांसद थे। लेकिन इसके बाद में उन्होंने किस तर्क से इस तरह का बयान दिया कि जो राहुल गांधी है उन्हें देश से प्रेम नहीं है। इसी बयान को लेकर के कांग्रेस ने इस बयान को पकड़ लिया और इस बयान को लेकर के देश भर में राजनीति शुरू हो गई है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि जो केंद्रीय रेल राज्य मंत्री ने जो बयान दिया है उस बयान को लेकर के यह भी बात कही जा रही है कि भागलपुर में अब केंद्रीय रेल राज्य मंत्री को आना होगा और जिस स्थान पर उन्होंने बयान दिया है उसी स्थान पर पब्लिक से आकर के उन्हें माफी मांगनी होगी। यह कहना है भागलपुर के जो जिला अध्यक्ष है कांग्रेस के परवेज जमाल। इसके पहले हम आपको परवेज जमाल का भी बयान सुनाएंगे, साथ ही साथ जो भागलपुर के लोग कह रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी बातें सुनाएंगे। लेकिन अब हम आपको सबसे पहले केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का वह बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को देश का नंबर 1 टेररिस्ट कहा था। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू। देखो, राहुल गांधी मेरी ख्याल से एक तो पहले वो हिंदुस्तानी नहीं है,
उनको ज़्यादा टाइम उन्होंने, क्योंकि दुनिया के बाहर बताया है, उनके दोस्त वहाँ पे हैं, उनकी फैमिली वहाँ पे है, इस करके मेरी ख्याल से कहीं ना कहीं उनको अपने देश के साथ ज़्यादा प्यार नहीं है। ये देख लीजिए, जो देश के दुश्मन जो बारूद गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं जहाज़ों को, ट्रेन को, रोड को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए, राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरी ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, जब देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लाना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये। बिट्टू ने राहुल जी को नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ उन्होंने संविधान का जो है और लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो है धज्जी उड़ाया है, और उन्होंने मजाक उड़ाया है राहुल जी पर जो है टिप्पणी करके। उन्होंने आतंकवादी जो कहा है, तो खुद जो है वो अपने गरीबा में झांक ले, ये बात करके उन्होंने जो है अपने जो है दिल के कालिक को अपने जो है चेहरे पर पोत लिया है। जो कालिक उनको लगा है यहाँ पे, उसको वो अभी कभी जो है वो धो नहीं सकेंगे। वो आदमी क्या बोल सकता है, जिस आदमी को कांग्रेस ने जो है पौधे से जो है सींचा था, जिसको 3 बार जो है कांग्रेस ने जो है टिकट देके जो है सांसद भेजवाया था, और उस आदमी जो है ने अपने चाटुकारिता के लिए जो है अपने जो है भलाई जो है दूसरे के भलाई के लिए नहीं, बल्कि अपने जो है चाटुकारिता के लिए जो है उसने ये अनगल बातें कही हैं, असंवैधानिक बातें कही हैं। राहुल गांधी जो है वो सूरज हैं, राहुल गांधी को सूरज को वो दीपक दिखा रहा है जो आदमी, तो आश्चर्य की बात है। और उनका तो पूरा परिवार, राहुल गांधी जी का पूरा परिवार त्याग और बलिदान का जो है प्रतीक रहा है। और राहुल जी खुद जो है राहुल गांधी जी 7000 किलोमीटर जो है कि लंबी दूरी जो है तय करने के बाद हार मार्च को कपकपा देने वाली सर्दी का जो है परवाह नहीं किया, चिलचिलाती धूप का परवाह नहीं किया, और 7000 किलोमीटर का जो है लंबी दूरी का यात्रा किया उन्होंने जो है, केवल जो है भारत के लोगों को एक सूत्र में जोड़ने के लिए जो है, और मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए, मोहब्बत का बागीचा लगाने के लिए जो है, नफरत की दीवार गिराने के लिए जो है। और हम समझते हैं कि जो भाजपाइयों ने जो है नारा दिया था 400 के पार का जो है, वो 240 पर सिमट गए जो है। इसलिए बहुत ही बौखलाहट है, बहुत ही जो है उनके बीच में। राहुल गांधी का नाम अगर ले लीजिए तो जिस तरह से सांड के सामने जो है लाल कपड़ा जो है लगा दीजिए आप जो है तो बमकता है, उसी तरह से राहुल जी का नाम अगर केवल आ जाता है तो वो आपा खो देते हैं जी। लेकिन बिट्टू जी को हम जो है यहाँ से जो है जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते, और एक कांग्रेसी जो है कार्यकर्ता, एक कांग्रेसी सिपाही होने के नाते जो है मैं सचेत करना चाहता हूं कि बिट्टू जी, ये आपने भागलपुर में आके कह दिया ये बात जो है, हम लोग नहीं थे वहां, वरना वहीं पर घेराव होता। हम लोग जो है उस जगह पर नहीं थे, वरना बिट्टू जी को यहां से भागलपुर से जाना मुश्किल हो जाता। कांग्रेस जो है राहुल जी के प्रति जो है पूरा जो है, मैंने अभी किसी आदमी से जो है गए थे जो है, तो हमको उन्होंने रोक के पूछा कि जमाल जी जो है ऐसा क्या बात है जो है राहुल जी पर जो है इतना कटाक्ष कर रहे हैं, ये लोग जो है अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? हमने बोला FIR किया है हम लोगों ने, उसकी प्रति है मेरे पास जो है अभी जो है, तो समय आने पर मैं सब बताऊंगा जो है। और FIR दर्ज हो गया है सर? कितने थानों में FIR दर्ज? देखिए, FIR जो है पिटीशन हम लोगों ने डाल दिया है, और हम लोग जो है पूरे भागलपुर के हर एक जो है प्रखंड में, भागलपुर जिला के हर एक प्रखंड में वहाँ FIR लॉन्च करवाएंगे जो, और बिट्टू जी पर मानहानि का मुकदमा करके बिट्टू जी को यहाँ बुलाएंगे जो है, और यहाँ की जनता के बीच में उन्होंने जो बात कहा, अपशब्द कहा है, उसके बीच में माफ़ी मंगवाऊंगा, और उनको माफ़ी मांगना पड़ेगा। बिट्टू जी जो है असंवैधानिक भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्या राष्ट्रपति को भी ज्ञापन भेजा गया है? जी, हम लोग ने राष्ट्रपति को जो है ज्ञापन भेजा है कि ऐसे जो है पद पर रहने का जो है उनको कोई औचित्य नहीं है, और इस पद पर जो है बने रहने का जो है वो डिजर्व नहीं करते हैं इस पद को जो है। इसलिए तत्काल प्रभाव से इनका जो है रिजाइनेशन जो है लिया जाए,
ताकि जो है फिर ऐसी पुनरावृत्ति जो है दूसरे लोग नहीं कर सके। मैं तो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत इज्जत करता हूं। कभी हमने जो है, हम लोगों ने, कांग्रेसियों ने, हमने जो है, खास करके मेरा पूरा बाइट देख लीजिए, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री को आदरणीय ही कहते हैं। और ये बिट्टू जैसे लोग जो है, हो सकता है कि अभी इनको भाजपा में जो है फायदा नजर आ रहा है, कल फायदा नजर नहीं आएगा, तो ये अपशब्द जो है वो माननीय प्रधानमंत्री के जो है विरुद्ध भी कर सकते हैं। सर, इस चैनल ने न्यूज अंग बिहार में काफी प्रमुखता से इस खबर को दिखाया। जी, बहुत मैं आपको जो है धन्यवाद देता हूं, साधुवाद कहता हूं आपका जो है कि आपने बड़ी निर्भीकता से और बड़ी ही सच्चाई से जो है इस जो है वीडियो को चलाया, और आप ही के न्यूज़ के चैनल से हम लोगों को जो है सारी बातें जो है, जो चीज़ बहुत चीज़ नहीं मालूम था वो सारी चीज़ें हम लोग को मालूम ही है। फिर से एक बार साधुवाद कहते हैं और फिर से एक बार वार्न करते हैं अपने। और मैं आदरणीय जो है राष्ट्रपति महोदया से भी जो है रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने जो है कलम से इनको जो है टर्मिनेट करें, बिट्टू जी को जो है, ताकि जो है कोई दूसरा आदमी जो है ऐसी अपशब्द भाषा का जो है कहने का पुनरावृत्ति ना कर सके और हिम्मत ना कर सके। क्या भागलपुर में जो बातें सामने आई उसकी सूचना क्या राहुल गांधी को यहाँ से दी गई है? राहुल जी तक जो है ये सूचना पहुंची हुई है, राहुल जी को मालूम है, राहुल जी अभी जो है, लेकिन देखिए राहुल जी का हृदय बड़ा विशाल है। राहुल जी अब आप देख सकते हैं कि उनका परिवार का हृदय कितना बड़ा विशाल है कि जिसका पिता कत्ल हो गया, जिसका जो है शौहर जो है वो कत्ल हो चुका, और सोनिया जी ने जो है वो ये इतिहास में पहली घटना होगी भागलपुर भारत में कि उन्होंने अपने कातिल को जो है अपने पति के कातिल को माफ़ कर दिया, क्षमा दे दिया। तो ये इसके पहले जो है कई लोगों को फांसी पड़ा, लेकिन सोनिया जी ने कहा कि नहीं, मैं भारत को जो है, चलो गलती हो गया अगर जो है तो रास्ता पर आ जाए, सुधर जाए, मैं भारत के जो है लोगों के जो है दिलों को जो है जानती हूँ, भारत के जो है दिलों में बसना चाहती हैं, भारतीय लोग के जो है दिलों में, और मुझे प्यार करते हैं। राहुल गांधी और जो है सोनिया गांधी और जो है इंदिरा गांधी जी का जो है कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता। ये मैंने पहले ही कह दिया था कि ये जो 400 पार का नारा था, कहीं ना कहीं जो है जो 240 या कितना पर है, 42 या 40 है, 240 पर आके जो अटका है, इसलिए तार सारे भाजपाई जो है वो बकलाहट में है। सांड को जो है लाल जो है कपड़ा दिखाने के तरह बिफर जाते हैं राहुल जी का जो है जब नाम आता है। तो राहुल जी जो है वो आंधी है, राहुल जी के आंधी को आप रोक नहीं सकते हैं, ये आंधी चल चुकी है। और हम ये जो है कहते हैं कि हम लोग अभी कल मेरा जो है बैठक है पटना में, हमारे प्रभारी महोदय लोग आ रहे हैं, उनसे जो है बैठक करके जो है हम लोग यहाँ पहुँचेंगे भागलपुर, तो चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, हर चौक चौराहे पर आंदोलन होगा, और हम जनता की अदालत में जाएंगे और जनता जनार्दन के पास जो है जाएंगे कि क्या ऐसे व्यक्ति के साथ क्या करना चाहिए, अब आप ही बता दीजिए। देखिए, जो रेल मंत्री भारत सरकार के हैं रणवीर सिंह बिट्टू जी, वो मानसिक रूप से बीमार हैं, उनको इलाज की आवश्यकता है। जो उन्होंने बयान दिया है, इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी राहुल गांधी से डरती है और बुखलाई हुई है। जो 400 पार का नारा था, जो राहुल गांधी ने इनको ध्वस्त किया, 240 पर ला के रख दिया है, ये उसी डर का ये है कि बिट्टू जी आज अनाप शनाप बोल रहे हैं। उनको इलाज की ज़रूरत है, उनको एम्स में भर्ती करना चाहिए, और केंद्र सरकार को चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को, ऐसे मंत्री को सीधा FIR करके जेल में भेजें, वरना आने वाले समय में इनका जो है, जो अभी 240 आया है, वो 0 पर जाके बोल्ड हो जाएंगे। और हम इसकी निंदा करते हैं। इस व्यक्ति पर FIR होकर इसको जेल भेजना चाहिए और इसको फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। राहुल गांधी जैसा व्यक्ति जो पूरे राष्ट्र में उनकी छवि जो है, जो निखर रही है, जो राष्ट्र प्रेम करता है उस व्यक्ति से, उस व्यक्ति के खिलाफ बोलते हैं कि राहुल गांधी आतंकवादी है, ये ओझी राजनीति का परिचालक है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, हाँ, उससे तो समझ में नहीं आता है कि प्रधानमंत्री किस दिशा में देश को ले जाना चाह रहे हैं। पहले तो 400 पार का नारा दिए, जनता ने उनको सिमटा दिया, 300 भी उनको नहीं लाने दिया। अब जो है प्रधानमंत्री इस तरह से बौखलाए हुए हैं क्योंकि उनके मंत्री जो इस तरह के विवादित बयान दे रहे हैं।
वंदे भारत का उद्घाटन करने आए हुए रवनीत सिंह बिट्टू ने जो बयान दिया, इसकी कांग्रेस जो है वो तीखी भर्त्सना करती है और हमने जिला प्रशासन को और कोर्ट को आवेदन भी दे दिया है। हम तत्काल उन पर FIR दर्ज करेंगे और उन पर मानहानि का केस करेंगे, क्योंकि जिस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं, हमको तो लगता है कि प्रधानमंत्री के इरादों पर सुप्रीम कोर्ट ने जो बुलडोजर चला दिया है, उससे घबराकर प्रधानमंत्री के जो मंत्री हैं, भाजपा के जो मंत्री हैं, कोई बयान दे रहा है कि राहुल गांधी आतंकवादी है, कोई दे रहा है कि इंदिरा गांधी का जो हाल हुआ था वो उनका करेंगे। इससे सीधा लगता है कि प्रधानमंत्री बुरी तरह से बौखला गए हैं। एक तो जनता ने नकार दिया है और दूसरा सुप्रीम कोर्ट का जो हथौड़ा चल रहा है, तो बौखलाई भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर इस तरह का बयानबाजी कर रही है कि देश का माहौल बिगड़े, और इसको वो भंजा सके, क्योंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक है। लेकिन आपको बता रहे हैं, हम कांग्रेस के लोग हैं, ब्रिटिश हुकूमत को भगाते तो इन कांग्रेसियों को देर नहीं लगा, और ये भाजपा दो मुट्ठी लोग चाहते हैं कि देश का माहौल बिगाड़ के और सत्ता चमकाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। यह हमेशा एकता और अखंडता का देश है, और यही जो लेकर राहुल गांधी जो है यही नारा लेकर कि मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं, लेकर चले थे। यह देश मोहब्बत से ही चलेगा, मोहब्बत से ही चला था और चलता रहेगा। देखिए, प्रजातंत्र लोक लाज से चलता है, लेकिन आज जो प्रजातंत्र चल रहा है उसमें लोक लाज है ही नहीं, और बोलने का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। अगर मंत्री कह रहा है कि आतंकी है तो उसको प्रमाण जुटाना चाहिए, उसको FIR करना चाहिए, या नहीं तो नरेंद्र मोदी को ऐसे मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। मतलब कोई तुक ही नहीं इसके रहने का। कोई कहता है जीभ काट लेंगे, कोई पूछते कोई कुछ। तो प्रजातंत्र अगर हिंसक हो जाएगा तो फिर प्रजा कहाँ रहेगी। नेताओं का जो तरीका है वो बहुत अभद्र है, और ये तो पूर्व में उनके साथ रह चुके हैं। तो इतनी लज्जा तो होनी चाहिए कम से कम। ठीक है, हम अलग हो गए, अलग होने का मतलब थोड़े होता है कि व्यक्तिगत संबंध खत्म हो गया, सहयोग का, करुणा का जो मानवीयता है वो मानवीयता भी खत्म हो गई। यह बहुत गलत बात है, और इस तरह से प्रजातंत्र चल नहीं सकता। भागलपुर के नए सिटी SP डॉक्टर के रामदास ने आज कार्यभार संभाल लिया है। योगदान देने के बाद उन्होंने बताया कि अपराध नियंत्रण, पहले की घटनाओं में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी, गश्ती की सुदृढ़ता एवं कांडों का समय पर निष्पादन ही उनकी पहली प्राथमिकता होगी। नए सिटी SP ने कहा कि जल्द ही अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी थानेदारों और अन्य अधीनस्थ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वही कार्यभार संभालते ही बुधवार को सिटी SP डॉक्टर के रामदास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भागलपुर सबौर थाना अंतर्गत ताज ईंट भट्टा के मुंशी अंकित कुमार हत्याकांड मामले के सफल उद्भेदन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बीते 12 सितंबर को सबौर थाना अंतर्गत शंकरपुर के रहने वाले अंकित कुमार को रात्रि में ताज ईंट भट्टा से घर लौटने के दौरान RBI ईंट भट्टा परिसर में पूर्व से घात लगाकर बैठे कुछ व्यक्तियों द्वारा धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दिया गया था। इस संबंध में सबौर थाना में कांड पंजीकृत किया गया। साथ ही कांड के उद्भेदन एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। अनुसंधान के क्रम में DIU के सहयोग एवं मानवीय सूचना एवं साक्ष्यों के आधार पर कांड में संलिप्त 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया एवं हत्या में प्रयुक्त खून लगा गड़ासा एवं खून लगा झोला बरामद किया गया। SP डॉक्टर के रामदास ने बताया कि घटना में शामिल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। दिनांक 12/9/24 को सबौर थाना अंतर्गत शंकरपुर में एक नाम अंकित कुमार उर्फ जड्डू कुमार, थाना प्रभारी को उसी दिन रात को 2 AM से एक सूचना मिली थी। ये अंकित कुमार उर्फ जड्डू कुमार को हत्या करके उनका लाश RBI ईंट भट्टा के परिसर में फेंक दिया गया।
सूचना मिलने पर थाना प्रभारी एवं अन्य पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी तुरंत घटनास्थल पहुंच के लाश को सिक्योर करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इसमें एफएसएल भी जांच किया है और तकनीकी शाखा उनको सहयोग से थाना प्रभारी तुरंत जांच प्रारंभ किया गया। मामला का गंभीरता लेते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर ने आदेश अनुसार एक लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी उनके नेतृत्व में एक विशेष टीम गठन किया गया। विशेष टीम इसमें अनुसंधान किया गया है। अनुसंधान के क्रम में इस मामला में संलिप्त 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें गिरफ्तारी हुआ अपराधी कर्मियों को विवरण: अभिषेक कुमार पिता मुनेश्वर मंडल, राहुल कुमार पिता अशोक मंडल, मिथुन कुमार पिता कैलेश मंडल, सांख्या बाबूपुर, बोला मंडल पिता रामगारी मंडल, सभी शंकरपुर, थाना सबोर, जिला भागलपुर। इसी क्रम में बरामद हुआ खून लगा गडासा, खून लगा जोला, ये भी बरामद हुआ। इसी घटना में शामिल अन्य व्यक्तियों को भी उस बारे में छापेमारी चल रहा है, जल्दी से जल्दी गिरफ्तार हो जाए। क्या कारण था इसका घटना का? यह अंकित कुमार उर्फ जड्डू कुमार एक ताज भट्टा में एक ठेकेदार का काम करता था। उधर कुछ उक्त भट्टा में ड्राइवर एवं गार्ड का नौकरी करने वाले वो भी ये मिट्टी सप्लाई करना था। दोनों को बीच में प्रभाव बारे में मामला था। इसी चीज लेके अंकित कुमार को हत्या करने के लिए 1 लाख रुपए भी सुपारी भी दी गई है। उसी बारे में भी अभी जांच चल रहा है। बाकी अन्य अपराधी कर्मियों को जल्दी से गिरफ्तार कोई आपराधिक हिस्ट्री भी है उनका पुराना? हाँ, अपराधी के लिए अभी पता चल रहा है। पता चलने के बाद आपको सूचना देंगे। भागलपुर नगर निगम में आज स्थायी समिति की बैठक मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल की अध्यक्षता में हुई। मेयर कक्ष में हुई बैठक के बाद कयास लगाया जा रहा है कि पिछले 4 महीने से रुके हुए शहर के विकास को अब रफ्तार मिलने की संभावना है। नई नगर आयुक्त डॉक्टर प्रीति के नगर आयुक्त की जिम्मेदारी संभालने के बाद अब नगर निगम में तनातनी की स्थिति भी खत्म होती दिख रही है। वहीं बुधवार को संपन्न हुई इस बैठक में शहर के विकास संबंधी विभिन्न योजनाओं को मंजूरी मिली। स्थायी समिति की बैठक में डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन, समिति के सदस्य एवं नगर निगम के अधिकारी और प्रभारी मौजूद रहे। भागलपुर स्मार्ट सिटी में जाम की समस्या नासूर बनती जा रही है। हालांकि इस समस्या से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन एवं ट्रैफिक पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन स्थिति जस की तस है। वहीं आज ट्रैफिक पुलिस के द्वारा माइकिंग कर अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी गई, साथ ही कुछ वाहनों को जब्त भी किया गया। बता दें कि शहर के चौक चौराहा पर 70 मीटर के बाद ही वाहन लगाने का आदेश है। इसके बावजूद वाहन मालिक बीच सड़क पर वाहन लगा रहे हैं। इसी कड़ी में ट्रैफिक पुलिस ने एसएसपी कार्यालय से जिला परिषद कार्यालय के बीच अभियान चलाया और नो पार्किंग जोन में खड़ी मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया। यातायात डीएसपी आशीष कुमार सिंह ने कहा कि वरीय पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी के निर्देश पर इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है। ये प्रतिदिन ट्रैफिक का तो काम ही है, प्रतिदिन कार्रवाई होती है। हम लोग तो डेली बेसिस पे काम करते हैं, क्योंकि हमारे जवान लगे हुए रोड पे, पदाधिकारी लगे हुए, ताकि आम जन को असुविधा नहीं हो, वाहन से जो जाते हैं, बाइक से जो जाते हैं। लेकिन जो आम समस्या है कि लोग व्यावहारिक ज्ञान भी नहीं रखते हैं कि गाड़ी कहाँ लगाना है। वो इम्पॉर्टेंट जगह है। एसएसपी ऑफिस से आप जब इधर एसडीओ ऑफिस की तरफ आते होंगे तो वो बड़ा कंजस्टेड एरिया है, और उसमें भी गाड़ी लोग रोड पे लगा के कोई नाश्ता के लिए अनाउंस करने के बाद भी बार बार अनाउंस करके आदमी जवान भी लगाए, लेकिन मानता नहीं। तो उसको एहतियात के तौर पे कि लोगों को अलर्ट करने के लिए लोग देखे तो इस बात से, उसके चलते कुछ गाड़ियां उठाई गई जो परेशान हो गए। लोगों ने देखा कि रोड जाम है तो टोइंग व्हीकल से 3 गाड़ी उठाई गई है और
और भी 2-3 गाड़ियाँ उठाई गई है। लेकिन अब तो पर्व का समय है, रश रहेगा, लोगों का आना जाना तो ज़्यादा होगा शहर में। लोगों को एहतियात बरतना चाहिए कि कहाँ लगाना है। इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि रोड में मैक्सिमम किनारे करें, और अगर जगह नहीं तो थोड़ा आगे पीछे लगाएं। अगर आपको पार्किंग की जगह नहीं दिखती है तो कम से कम इतना तो ज्ञान हो वाहन चलाने वाले को, कोई गाड़ी वाले को, कहाँ लगाएं जो लोगों को आने जाने में असुविधा नहीं है। लगातार सर पर्व त्यौहार का समय इस तरह ट्रैफिक व्यवस्था यदि ये रहेगा तो बहुत परेशानी होगी। तो इसके लिए पर्व से ये तो 365 डेज के हिसाब से पर्व में संख्या बढ़ेगा, भीड़ का थोड़ा ज़्यादा भीड़ होगा, लेकिन 365 दिन काम है। ट्रैफिक का पुराना शहर है, रोड कंजेस्टेड है, गाड़ियों की संख्या बड़ी है, बच्चे स्कूल भी अब बाइक से जाने लगे हैं। तो उस स्थिति में 365 दिन ट्रैफिक का काम है और मोस्ट चैलेंजिंग जॉब है, खास करके भागलपुर में ट्रैफिक के लिए। तो हम लोग एसएसपी साहब के आदेश से, उन लोग के द्वारा उपलब्ध कराए गए सुविधा के हिसाब से हम लोग पूरा 100% अपना देने का कोशिश कर रहे हैं। अभी आप देखते होंगे कचहरी से मनाली के बीच में इम्पॉर्टेंट जगह है माननीय व्यवहार न्यायालय का, उसमें जिला जज साहब, सीजीएम साहब और अन्य न्यायाधीश महोदय लोग जाते हैं। अब ये देख रहा था गेट के दोनों तरफ बाइक लगा दिया, जो भी केस से जुड़े हुए व्यक्ति, किन्हीं के कोई आदमी जेल में हैं तो कोर्ट आने के क्रम में सभी लोग बाइक लगा के यत्र तत्र लगा दिए और चले गए। अनाउंस करते रहे, कोई बात नहीं। अभी उसकी व्यवस्था देखते हैं कि पार्किंग कहाँ उन लोगों के लिए, गाड़ी का पार्किंग, कुछ वकील साहब लोग भी गाड़ियाँ रोड पर उन लोगों की रहती है, तो शायद पार्किंग की कुछ व्यवस्था देख के करना पड़ेगा सॉर्ट आउट, कि काफ़ी रश रहता है रोड पर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए, कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002।
भागलपुर जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चैनचक गांव में एक 17 वर्षीय युवक की नदी में डूबने से मौत हो गई। ग्रामीण सोमनाथ ने बताया कि चैनचक गांव के पंकज राय के 17 वर्षीय पुत्र बालकृष्ण कुमार राय इंटर में पढ़ाई कर रहा था। वह नदी पार करके मोहम्मदपुर गांव में जा रहा था, तभी बालकृष्ण नदी में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। ये कौन सा प्रखंड है? ये जगदीशपुर प्रखंड है, भागलपुर जिला। इस पे आवाज आप लोग उठाए? बहुत बार उठाया है। अच्छा, नदी में पुल नहीं है क्या? नहीं, पुल नहीं है। इसके कारण से जो है बच्चा डूब रहा है, हर साल से डूब रहा है। अगला बार भी डूबा है। तो आप लोग कभी आवाज नहीं उठाए? डूबा था, तीसरी बार डूबा, अगली बार और डूबा। 3 साल हुआ, 3 बच्चे को डूबा स्कूल जाने के वक्त में, और 2 बच्चा एक ही बार। अच्छा, आप लोग नदी में पुल के लिए हो रहा है आवेदन, उसका भी मेरे पास कुछ नहीं, सिरसी में सब है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ का व्यवस्था कुछ नहीं कर रहा है। दूसरा टर्न में हो गया, आज तक कुछ नहीं पुल बनाया। अगला बार जो वही है, वही हुआ था, स्कूल जाने के वक्त में बच्चा डूबा था। वीडियो साहब मिले, जिस समय चंद्रभूषण बाबू थे, वीडियो साहब उनसे मिले थे। सिर्फ आश्वासन मिलता है, काम नहीं होता है। एक समय भी कम नहीं हुआ। आप लोग क्या चाहते हैं? चाहे तो पुल चाहिए सर, या तो फिर पेपर में भी लिया चाहिए हम लोग, तो भी नहीं कम हुआ। हम लोग को पुल चाहिए, नहीं तो स्कूल चाहिए, तो मर गया, तो हमारी हाई स्कूल चाहिए। उसके लिए हम लोग ने, और हम लोग का बच्चा जो है भविष्य के लिए क्या होगा? अगला क्या होगा? उसका बच्चा मरा, कल मेरा बच्चा मरेगा, कल परसों उसका मरेगा। स्कूल चाहे स्कूल चाहिए, नहीं तो पुल चाहिए जरूरी। हमारे पंचायत स्कूल या तो पुल, हमारे पंचायत का बच्चा स्कूल का बहुत समस्या यहाँ है। बोलता कि अपना पंचायत में सरकार कानून निकाला। आपका क्या परिचय? स्कूल का बहुत समस्या है यहाँ। सोमनाथ तिवारी, देखिए होना चाहिए। नाम बता दीजिए। MD मोहम्मद रेहान अंसारी, सोनूचक पंचायत अध्यक्ष RJD। मेरा नाम मानिक लाल सिंह, सोनूचक पुरेली।